2020 में जब मुन्ना शुक्ला को जेडीयू ने साइडलाइन कर दिया था, तब मुन्ना शुक्ला निर्दलीय वहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं और वो जितना वोट लेके आते हैं वही हार जीत का अंतर जो है तय करता है महागठबंधन और भाजपा के बीच। और भाजपा वहां से जो है वो आसानी से चुनाव जीत जाती है। यह पहली दफा होता है जब लालगंज भाजपा के खाते में गई होती है, लेकिन अब चीजें बिल्कुल बदल गई है। शिवानी शुक्ला मुन्ना शुक्ला की साख बचाने के लिए लालगंज में उतरती हैं। तेजस्वी यादव उनको अपने आवास पे बुला के राबड़ी देवी के सामने टिकट देते हैं। वो होती हैं अन्नू शुक्ला, उनकी माता जी होती हैं, और उनके सामने टिकट दिया जाता है और इस भरोसे के साथ दिया जाता है कि भाई यहां से शिवानी शुक्ला का जीतना तय है। तभी तो कांग्रेस के कैंडिडेट को बिठा दिया जाता है। और अब देख लीजिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें लालगंज शिवानी शुक्ला यानी मुन्ना शुक्ला की बेटी जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। पूरी कहानी आपको बताएंगे लालगंज में किस तरीके से इस भूमिहार नेता का दबदबा दिखाई दे रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, प्रखंड जिला का तो पता नहीं, लेकिन लालगंज इस भूमिहार नेता के नाम से जरूर हिलता है और उस शख्स का नाम है मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला की अगर बात की जाए तो लालगंज के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। भले ही 2020 का रुझान इनके पक्ष में नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इतना वोट जरूर लेके आए थे निर्दलीय लड़के कि वहां का माहौल जो है वो एक तरफा कर सके। और फिर मुन्ना शुक्ला जो है उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, चीजें इनके अनुरूप नहीं होती। फिर एक मुकदमा खुलता है, इनको जेल जाना पड़ता है। और फिर सवाल ये उठता है कि क्या लालगंज से इस बार अनु शुक्ला चुनाव लड़ने वाली है, यानी मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन उसके बाद चीजें और ज्यादा बदलती है और फिर एंट्री होती है शिवानी शुक्ला की। शिवानी शुक्ला आती हैं, वहां पे लोगों से मिलती हैं, एक एक लोगों के घर जाके उनका दरवाजा नॉक करती हैं, अपनी कहानी बताती हैं, अपना जो है वो सारी बातें रखती हैं। और वहां पे लोग इनसे बहुत प्रभावित हुए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। मुन्ना शुक्ला और शिवानी शुक्ला के नाम पे जो है एक अलग अपना माहौल बनता ही है। और शिवानी शुक्ला ने जिस तरीके से लालगंज को घूमा, देखा और समझा, ये बातें बता रही हैं कि भाई साहब जो लालगंज की जनता है इनको भरोसा इनके ऊपर जता रही है। एग्जिट पोल के नतीजों में साफ बताया जा रहा है कि भाई शिवानी शुक्ला जो है वो मुन्ना शुक्ला की साख बचाने में कामयाब रही हैं। यहां से लालटेन जलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां से जो है शिवानी शुक्ला जीतती हुई दिखाई दे रही है। शिवानी शुक्ला का जो है वो परचम बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर लालगंज की बात किया जाए तो इसका इतिहास जो है वो आपराधिक भी रहा है, मुन्ना शुक्ला का भी नाम इसमें आता है। लेकिन अगर अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो चीजें बिल्कुल बदल गई है और एक सेंटिमेंट जो क्रिएट किया शिवानी शुक्ला ने, उसके वजह से वहां का पूरा माहौल बदल गया। और ये जो दूसरी बार जीतने का कोशिश और प्रयास था भाजपा का कि भाई साहब किसी भी तरीके से यहां से जीत जाए, ये दूसरा जीत जो है वो हमें नसीब हो जाए, उसके ऊपर पूरा का पूरा पानी फेर दिया, उनके सोच के ऊपर पानी फेर दिया। और लालगंज में एक बार फिर से इस नेता की एंट्री हो गई, यानी मुन्ना शुक्ला जो है उनका प्रभाव तो है ही। शिवानी शुक्ला अगर जीती हैं या फिर शिवानी शुक्ला को टिकट मिला है तो मुन्ना शुक्ला एक बड़े फैक्टर हैं और इसी वजह से शिवानी शुक्ला को टिकट मिला। शिवानी शुक्ला ने बखूबी उस काम को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया है और जानकारी आ रही है कि भाई साहब शिवानी शुक्ला लालगंज से जीत रही हैं। लालगंज में फिर से मुन्ना शुक्ला का अपना दबदबा है, वो दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। इस तरीके का माहौल बना हुआ है और मुन्ना शुक्ला की बेटी जो है वो चुनाव जीत रही है। ये मतलब एग्जिट पोल के लगभग अमूमन नतीजे बता रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई इस बार जो लालगंज है वहां से शिवानी शुक्ला का जीतना एकदम से पक्का है। देखा होगा आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव मतलब बकायदा बुलाते हैं, राबरी आवास बुलाते हैं, वहां पे अनु शुक्ला के साथ शिवानी शुक्ला पहुंचती हैं और आखिरी आखिरी डेट में जो है इनको टिकट दे दिया जाता है कि जाइए आप लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए वहां से चुनाव लड़िए। और वहां पे पहले ही कांग्रेस टिकट दे चुकी होती है अपने उम्मीदवार को, उसका कैंसिल करवाती है कि ना भाई आप अपना कैंसिल करिए, यहां से मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ेंगे। एक तो उसी टाइम पावर पता चल जाता है मुन्ना शुक्ला का कि भाई साहब जेल में भी अगर शेर रहे तो वो शेर ही होता है। और लालगंज के लोग इसी तरीके से मुन्ना शुक्ला को देखता है वहां पे कि भाई एक बड़ा ही ऐसा दमदार व्यक्ति है जो काम करवा के ही दम लेगा चाहे कैसे भी हो। और वो उस तरीके से काम लालगंज में करवाए भी हैं, तभी तो जनता जो है उनको सपोर्ट करती है, उनका साथ देती है। और अब स्थिति एकदम से एग्जिट पोल की नतीजों को देखा जाए तो यहां से फिर से
मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी इसके ऊपर जो पुख्ता एक मुहर है वो कल यानी 14 तारीख को लग जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल में मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आगे हैं, जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।